अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब खाकान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। आज से इंशाल्लाह बाकायदा हम प्रोफिशेंसी टेस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि प्रोफिशेंसी टेस्ट होता क्या है। तो आप एक चीज़ माइंड में बिठा लें कि प्रोफिशेंसी टेस्ट बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज के बारे में होता है, जिसमें एमएस ऑफिस जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है। अब एमएस ऑफिस जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है। ये तीन चीज़ें जो मेन हमारे जो जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, जितनी भी जॉब्स होती हैं, उनमें रेगुलरली ये इस्तेमाल होती हैं। इसलिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का आना बहुत ज़रूरी है। प्रोफिशेंसी टेस्ट में यही देखा जाता है कि आया इसको कितनी नो हाउ है इन चीज़ों के बारे में। तो कंप्यूटर जैसा कि आप सब जानते हैं इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बेसिकली एक पर्दा है। अगर हम इसको वन बाय वन आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ ऊपर नज़र आएगी, सिर्फ उसको हमने समझना है और उस पर अमल करना है। तो सबसे आसान काम है प्रोफिशेंसी टेस्ट, मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो आज मैं इंशाल्लाह एक ब्रीफली जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ कि प्रोफिशेंसी टेस्ट में एमएस वर्ड में पहला पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर हम देखें, ये होम का बटन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस होम में आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ निशान भी नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आज सिर्फ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों का मकसद क्या है और ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको नज़र आ रहा है कट कॉपी पेस्ट के हवाले से, वो तो आप सबको पता है कि कट कॉपी पेस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो होता है इसका मकसद ये होता है कि जो फॉर्मेट आपने एक बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ ए बुक। अब ये एक फॉर्मेट है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं इसके फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ये इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ ए बुक, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ये नीचे वाला लिखा हुआ है ये फॉर्मेट ऐसे ही नज़र आए जैसे मैंने ऊपर लिखा था। मतलब मुझे अब दोबारा उसकी सेटिंग ना करनी पड़े, मुझे दोबारा उसका ये नहीं पता कि मैंने कहाँ कहाँ से किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो एज इट इज़ करूँ अपना टाइम बचाने के लिए, जैसे मैंने ऊपर किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी फॉर्मेटिंग हमने करनी है, मतलब जहाँ से हमने फॉर्मेटिंग उठानी है उसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसकी फॉर्मेटिंग उठानी है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगा फॉर्मेटिंग पेंटर पर। फॉर्मेटिंग पेंटर आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं और इसकी एक शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही होंगी, कंट्रोल शिफ्ट सी से भी और कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट सी जो होता है वो बेसिकली होता है आपकी कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट वी जो होता है वो जहाँ पे पेस्ट करना होता है वहाँ के लिए। अब मैंने इसको मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, मैंने इस चीज़ की फॉर्मेटिंग करनी है। ये देखें, आपको एक बुर्श नुमा नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या है, ये इसकी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट होगी। अब मैं इसको जैसे ही करता हूँ तो आपने देखा होगा एज इट इज़, जैसे मेरी फॉर्मेटिंग ऊपर थी ऐसे ही नीचे आ गई है। तो ये है फॉर्मेटिंग का एक। इसके बाद यहाँ पे है फॉन्ट, ये फॉन्ट का बटन है। अगर फॉन्ट को हम शॉर्टकट की में देखें तो कंट्रोल शिफ्ट एफ,
ये फ़ॉन्ट का जो होते हैं आपकी नज़र आते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसमें बेतहाशा फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे कैलबरी है, टाइम न्यू है, एरियल है, उसके बाद जॉर्जिया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी मोस्टली आपको कहा जाता है या जो नॉर्मली चलते हैं, तो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपने देखा होगा ये फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो बेसिकली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है, ठीक हो गया। ये इसका साइज़ जो होता है कि आप कितना बड़ा करना चाह रहे हैं, कितना छोटा करना चाह रहे हैं, ये इसका साइज़ होता है। जैसे मैं बिलफर्ज ये देखें, मैं इसको ये करता हूँ, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ तो ये देखें उसका साइज़ को वो सारी डिटेल आ जाती है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट सिर्फ साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये देखें इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये इसका आ गया साइज़ के हवाले से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसके साथ आगे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा ये होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है कि अगर आपने कोई चीज़ें बनाई हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रिंटिंग में ना आए, तो आप इसको ऊपर ख़त्म करके, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे नज़र भी आए पीसी में और लेकिन प्रिंट में वो शो ना हो, तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो जो हम कर देते हैं, ताकि वो इधर हमें पता भी चल जाए कि हमने इस चीज़ को डिलीट किया है और उधर प्रिंट में नज़र भी नहीं आता। अगर आगे देखें तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है कि चीज़ को छोटे से छोटा करना। बिलफर्ज मैं अगर इस चीज़ को छोटा करना चाह रहा हूँ, ये की है, इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ। आप इसकी शॉर्टकट की आप देखिएगा, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो सबस्क्रिप्ट होता जाएगा। ये देखिए कंट्रोल मैंने किया है, प्लस मैं इसको इक्वल दबा रहा हूँ, ये देखें आपको नज़र आया छोटा हो गया। ये होता है सबस्क्रिप्ट, मतलब किसी चीज़ को आगे छोटा। ये अमूमन आपने देखा होगा अलजबरा वगैरह में इस्तेमाल होता है, जैसे ए की 2 बी की 2, ये उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। इससे आगे है सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट जो होता है ये चीज़ें बड़ा करने के लिए होता है, मतलब आपने इस चीज़ को ऊपर लेके जाना है। कैसे? बिलफर्ज ये देखिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ, बिलफर्ज मैं इसके आगे 2 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कंट्रोल प्लस प्लस जो है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये कंट्रोल प्लस, ये कंट्रोल प्लस करेंगे जैसे ही तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सब सुपरस्क्रिप्ट बन गया है। तो ये अब इसके ऊपर चला गया है, ये सुपरस्क्रिप्ट आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मेंशन हो रहा होगा। इसी तरह आपने अगर किसी फॉन्ट को बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस जो बड़ा साइन है ये वाला, इसको आपने इस्तेमाल करना होता है, ग्रेटर देन वाला। अगर आपने किसी फॉन्ट के साइज़ को कम करना है तो आप इसके उल्ट लेस देन वाला जो साइन होगा, कंट्रोल प्लस लेस देन, वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये कोई भी हाईलाइट जो है उसको करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कलर के साथ। बिलफर्ज मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ जो है मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इतना हाईलाइट मैंने करना है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको ओके करूँगा तो इतनी ही चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइटेड हो जाएगी। नेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं ये आपके अलाइनमेंट के हवाले से हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ अलाइन लेफ़्ट रखना है, अलाइन लेफ़्ट जो होता है उसके तो कंट्रोल एल उसकी शॉर्टकट की है। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे जो है वो सेंटर में रखना है, तो अब मैं सेंटर कंट्रोल प्लस ई करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे राइट पे रखना है तो कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट पे चला जाएगा, एल करेंगे तो लेफ़्ट पे चला जाएगा। अगर मैं ये कंट्रोल एल है, ये कंट्रोल ई है, ये कंट्रोल आर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जस्टिफाई करूँ कि मुकम्मल आ जाए, स्ट्रेच होके एक ही लाइन में फैल जाए, तो कंट्रोल जे जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो ये आपकी जो लाइन की स्पेसिंग होती है उसके हवाले से दिया जाता है कि आप लाइन को कितनी स्पेस तक लेके जा सकते हैं। ये बेसिकली उसके हवाले से ये दी होती है, आप कितनी लाइन की स्पेसिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये आप जो कलर्स है, शेड्स हैं, वो देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं, किसी भी किस्म के शेड जो हैं वो आप दे सकते हैं। आप ब्लैक इसको करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली आप जो सेलेक्ट करेंगे, जो लाइन वगैरह, उसकी कलर की शेडिंग के हवाले से ये दी जाती है। इसके अलावा ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये बेसिकली आपके वो फॉन्ट साइज़ के हिसाब से दी हुई हैं, उन्होंने खुद एडजस्टेड की हुई हैं स्टाइल अपने, कि ये स्टाइल दी हुई हैं। तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपने ही जो बनाए होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो एक जनरल सा इंस्ट्रक्शन था कि जो होम है इसमें हमारा जो मेन्यू है, उस होम मेन्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आई होप कुछ ना कुछ आपको इंट्रोडक्शन जो है वो मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के बारे में बताएंगे। इसी तरह फर्दर हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक प्रॉपर रिहर्सल जो है, प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम एक ग्रैंड टेस्ट वो भी लॉन्च करेंगे। तो आई होप आज के इस टॉपिक को पे आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें होम जो मेन्यू है इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको तैयार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद मेहनत से अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।